हम लोग श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 30वें अध्याय यदुवंश का संहार में 24वें श्लोक तक पहुंचे थे। अब 25वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे और उम्मीद है कि आज अध्याय पूरा हो जाएगा। 24 में हमने क्या पढ़ा था? ब्रह्म शापोपसृष्टानां कृष्ण मायावृतात्मनां स्पर्धा क्रोध क्षयं निन्ये वैणवो अग्निर्यथा वनम। ब्राह्मणों के शाप से पराजित तथा भगवान कृष्ण की माया से विमोहित ये वे योद्धा भीषण क्रोध से अब निज संहार को प्राप्त हुए। जिस तरह बांस के कुंज में लगी आग सारे जंगल को नष्ट कर देती है। बांस के कुंज में लगी आग कैसे प्रकट होती है? आपस में घर्षण से, बाहर से नहीं होती है। और वह किसको नष्ट कर देती है? बांसों के कुंज या जंगल को ही। और उसके बाद वो शांत हो जाती है। तो उसी प्रकार से भगवान ने इस आपस में घर्षण के द्वारा अग्नि को प्रकट किया, से सारे यदुवंश नष्ट हो गए। उसके बाद यदुवंश के देवता वाले भाग नष्ट हो गए और वह स्वर्ग में चले गए। आगे देखते हैं। एवं नष्टेषु सर्वेषु एवं नष्टेषु सर्वेषु कुलेषु स्वेषु केशवः कुलेषु स्वेषु केशवः अवतारितो भुवो भार अवतारितो भुवो भार इति मेने अवशेषितः। इति मेनेवशेषितः। यस। जब उनके कुल के सारे सदस्य इस प्रकार विनष्ट हो गए तो कृष्ण ने अपने आप सोचा कि चलो धरती का बोझ तो हटा। क्लियर है? जो असुर थे वो यदुवंश के द्वारा मार दिए गए, वो भार हट गया। अब यदुवंश का भार भी हट गया। तो भगवान का तृप्त हो गए वहां। ठीक, सही हो गया। रामः समुद्रवेलायां रामः समुद्रवेलायां योगमास्थाय पौरुषम् योगमास्थाय पौरुषम् तत्याज लोकं मानुष्यम् तत्याज लोकं मानुष्यम् संयोज्यात्मानमात्मनि। संयोजात्मानमात्मनि। यस। तब बलराम जी समुद्र के तट पर बैठ गए और उन्होंने भगवान के ध्यान में अपने को स्थिर कर लिया। अपने को अपने में ही लीन करते हुए उन्होंने यह मर्त्य संसार छोड़ दिया। चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि लोकम मानुषम तत्यज का अर्थ क्या है? देखिए, एक अर्थ है कि मानुषम लोकम त्यज, मतलब मनुष्य लोक को त्याग दिया। और एक लोक का अर्थ होता है शरीर त्याग दिया। तो मनुष्य शरीर को त्याग दिया, तो ऐसा लगा कि उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया है। जैसे भगवान ने ब्रह्म उत्पन्न किया, इसी प्रकार से बलराम जी भी ने ब्रह्म उत्पन्न किया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। राम निर्याणमालोक्य राम निर्याणमालोक्य भगवान देवकी सुतः भगवान देवकी सुतः निशसाद धरोपस्थे निशसाद धरोपस्थे तूष्णीमासाद्य पिप्पलम। तूष्णीमासाद्य पिप्पलम्। यस। बलराम के प्रस्थान को देखकर देवकी पुत्र भगवान कृष्ण पास के पीपल के वृक्ष के नीचे पृथ्वी पर चुपचाप बैठ गए। तो अब भगवान ने जब बलराम जी को अपने स्वरूप में जाते हुए देखा, आपने पहले सुना था अपने में अपने को लीन कर लिया, मतलब बेसिकली बात यह है कि अपने में अपने को कैसे व्यक्ति लीन करेगा, कहने का अर्थ है अपने स्वरूप में चले गए वो महाविकुंड में जाने के बाद। और उनका अंश था वो पाताल में चला गया। अंश कौन थे? शेष। शेष चले गए पाताल में। और कृष्ण अब जो है पीपल के पेड़ के पीठ रख करके वो बैठे हुए थे। अब समझ में आ रहा है? देख लिए, बलराम जी चले गए, अब भगवान स्वयं जाने के लिए उपस्थित हो गए। उनका स्वरूप का वर्णन यहाँ पे हो रहा है। बिभ्रत चतुर्भुजम रूपम बिभ्र चतुर्भुजं रूपं भ्रायिष्णु प्रभया स्वया भ्रायिष्णु प्रभया स्वया दिशो वितिमिरः कुर्वन् दिशो वितिमिराः कुर्वन् विधूम इव पावकः विधूमिव पावकः श्रीवत्साङ्कं घनं श्यामं श्रीवत्साङ्कं घनं श्यामं तप्तहाटकवर्चसं तप्तहाटकवर्चसं कौशेयाम्बर युग्मेन
कौशयाम्बर युग्मेन परिवीतम सुमंगलम। परिवीतम तो सुमंगलम। यह श्लोक वर्णन कर रहा है भगवान कृष्ण कैसे लग रहे हैं। सुंदर स्मिता वक्त्राब्जम सुंदर स्मित वक्त्राब्जम नीलकुंतल मंडितम नीलकुंतलमण्डितम् पुंडरीकाभिरामाक्षम पुण्डरीकाभिरामाक्षम् स्फुरन्मकरकुण्डलम् स्फुरन्मकरकुण्डलम् कटिसूत्र ब्रह्मसूत्र कटिसूत्र ब्रह्मसूत्र किरीटकण्टकाग किरीटकण्टकांगदैः। किरीटकटकाङ्गदैः मैंने क्या बोला? कटका किरीटकटकांगदैः कटकाङ्गदैः हारनूपुरमुद्रादिभिः हारनूपुरमुद्रादिभिः कौस्तुभेना विराजितम् कौस्तुभेन विराजितम् वनमाला परितांगम वनमाला परिताङ्गम् मूर्तिमद्भिर्निजायुधैः मूर्तिमद्भिर्निजायुधैः कृत्वोरौ दक्षिणे पादम् कृत्वोरौ दक्षिणे पादम् आसीनं पंकजारुणम्। आसीनं पंकजारुणम्। आपको याद होगा कि भगवान का इतना सुंदर रूप था कि वह सुंदर रूप का वर्णन कानों से प्रवेश करके आत्मरामी मुनियों के मन में गड़ गया था। तो अब यहाँ प्रत्यक्ष आप देख रहे हैं कि भगवान के सुंदर रूप का वर्णन श्रीमद् भागवत में किस प्रकार से है। ठीक है, आप इसको पढ़ेंगे, अनुवाद पढ़िए। भगवान अपना अत्यंत तेजोमय चतुर्भुजी रूप प्रकट कर रहे थे, जिसकी प्रभा धूम्र विहीन अग्नि की तरह सारी दिशाओं के अंधकार को दूर करने वाली थी। इतना समझने का प्रयास कीजिए, भगवान बैठे कैसे हैं। पीठ को, आपने देखा ऐसे लोग रेस्ट करते हैं तो पीठ को पीपल के पेड़ के पीछे से टिका दिए है, और उनका तेज कैसा दिख रहा है, धूम्र विहीन अग्नि। अभी मुश्किल है कि ऐसी अग्नि जिसमें धुआं नहीं हो, ऐसा तो होता है क्या थोड़ा? हाँ, गैस, कोयले की आंच में धुआं धुआं नहीं होता। अच्छा, कोयला तो मैं जानता नहीं हूँ। अरे भाई, धोखा दीजिए लेकिन अब ऐसे व्यक्ति को मत दीजिए जिसको कोयला कभी। एलपीजी गैस में भी थोड़ा नहीं होता है। हाँ, तो ऐसा धुआं था जो एलपीजी गैस ऐसा था। ये दृष्टांत समझ लीजिए कि, लेकिन वहां तो एलपीजी गैस हुआ नहीं करती, तो जमाने में कुछ हीटर में भी नहीं होता। हाँ, अच्छा ये बात भी है। हाँ, एक और बड़ा अच्छी बात है बोली कि उसकी अग्नि नीली है, नीली अग्नि तो बोल नहीं रहे हैं। कहने का आशय यह है कि अंधकार कुछ भी नहीं था, भगवान में केवल शुद्ध तेज मात्र था। हाँ, ये बात तो हाँ, सूर्य की तरह समझ सकते हैं, सूर्य में धुआं नहीं होता फॉर्चुनेटली। ठीक है, आगे पढ़िए। उनका वर्ण गहरे नीले बादल के रंग का था और उनका ऐश्वर्य पिघले सोने के रंग जैसा था, तथा उनका सर्वमंगल स्वरूप श्रीवत्स का चिन्ह धारण किए था। ये समझ में आ रहा है कि ऐश्वर्य पिघले सोने के रंग जैसा था, इसका मतलब क्या हुआ? कांति है, आपस में कितना विरोधास्पद है ना। रंग है भगवान का कैसा, नीला, और कांति है पीली। हाँ, चमकती। सोचने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है, इंटरेस्टिंग है। चमक रहे हैं पीले पीले और है नीले नीले। भगवान अद्भुत है। नेक्स्ट, हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, ऑल द आंसर्स आर करेक्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। ठीक है। उनके कमल जैसे मुखमंडल पर सुंदर हंसी थी, उनके सिर पर श्याम रंग के बालों का गुच्छा सुशोभित था। उनकी कमल जैसी आंखें अत्यंत आकर्षक थीं और उनके मकराकृति जैसे कुंडल चमक रहे थे। कुछ कुछ रूप को धारण करने का प्रयास करें। आत्माराम तो हम लोग है नहीं, लेकिन हम लोग तो भाताराम है। भाताराम समझते हैं, चावल खा के आराम करता है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ रूप का ध्यान करना चाहिए। इन्हें ध्यान मंत्र कहते हैं, इनके द्वारा भगवान पे ध्यान कर सकते हैं। यस, मकरामती शार्क शेप, यही आप दामोदर लीला में खूब सुने हैं। उनके जो भगवान कृष्ण के कान में कुंडल हैं वो मकर आकृति के हैं, वो झूल रहे हैं। लसत कुंडलम गोकुले ब्राजमानम। यस, वे
रेशमी वस्त्र की जोड़ी, अलंकृत पेटी, अलंकृत पेटी मतलब बेल्ट, बेल्ट, हाँ जी। कमरबंद, जनेऊ, कंगन तथा बाजूबंद पहने थे। वे मुकुट, कौस्तुभ मणि, गले का हार, पायल तथा अन्य राजसी चिन्ह धारण किए थे। ये थोड़ा अजीब सा लगता है ना, कभी कभी हमने देखा है कि भक्त लोग कीर्तन में ऐसे देखा, प्रभु जी लोग भी कभी कभी पायल पहन के आ जाते हैं, तो बड़ा अजीब सा लगता है, घुंघरू टाइप का कुछ होता है। लेकिन भगवान को कोई ट्यूशन है, अभी यहाँ कुछ नहीं बोला है, कल से प्रभु जी से पायल पहनना शुरू है, ऐसा कुछ नहीं बोला है। कहेंगे प्रभु जी भागवत भागवत में बोले थे, अब फिर में बड़ी दिक्कत हो जाए, कहेंगे ये तो सब सबको साजिया बना रहे हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग है जो भी है, लेकिन वो अलग भाव में है, लेकिन यहाँ तो सामान्यतः आपने कभी देखा नहीं होगा ना। अच्छा, भगवान क्षत्रिय भाव में है, सबको अच्छा लगता है, भगवान जो कुछ पहनेगा अच्छा लगता है, पायल पहने तो अच्छा लगता है। मैंने कभी पुरुषों को पायल पहने देखा नहीं है, आपने देखा कभी? नहीं नहीं, घुंघरू वाली बात अलग है, वैसे बोल रहा हूँ सामान्यतः किसी पुरुष को नहीं देखेंगे आप। अरे मुझे पता है भगवान के पैरों में होती है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग स्पेशल है। हाँ, नहीं देखते ना, इवन गाँव में भी नहीं देखते ना, जो भी है भगवान भगवान है, ठीक है, कुछ भी कर सकते। उनके शरीर में फूलों की मालाएं, मैं जो समझ रहा हूँ कि पायल के छमछम वाली पायल थोड़ा ना होती हुई, छमछम वाली पायल थोड़ा ना, भगवान की बात कर रहा हूँ मैं। साक्षी गोपाल चलते तो छमछम की आवाज आती थी। हाँ, चैतन्य महाप्रभु भी पहने थे, लेकिन सन्यासी के रूप में नहीं, निमाई के रूप में। बच्चे लोग पहनते हैं, छोटे पने सब बच्चे, बच्चा हो लड़की हो लड़का हो पहनता है, लेकिन फिर एक उम्र में आकर वो छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। जूता भी तो पहनना है, जूता और पायल चलेगी ना, पढ़िए। उनके शरीर में फूलों की मालाएं पड़ी थीं और उनके आयुध अपने साकार रूप में थे। वे बैठे हुए थे और उनका बायां पैर, जिसका तलवा लाल कमल जैसा था, उनकी दाहिनी जांघ पर रखा था। ओके, दैट मीन्स दायां पांव आगे था और बायां पांव ऊपर रखा हुआ था, इस प्रकार से। सो इसमें कुछ चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं क्या? यहाँ बस इतना कह रहे हैं कि उनके जो आभूषण थे वह स्वर्णिम कांति से युक्त थे, तो ये अर्थ हुआ। अब क्लियर हुआ। वो यहाँ पे अनुवाद में क्या नाम है उनका, भानु महाराज को अनुवाद किए हैं, हिज ऑर्नामेंट्स एमिटेड एफल्जेंस द कलर ऑफ मोल्टन गोल्ड। अब क्लियर हो रहा है, वो समझ में आया कि उनके ऐश्वर्य स्वर्ण आभा वाले क्यों थे। तो भगवान नील कांति के हैं, लेकिन जो उन्हें जो आभूषण पहने हैं वह स्वर्णिम कांति को प्रकट कर रहा है, तो इसलिए वैसा लग रहा है। गुड। ये तो हम लोग कई बार इस तरह की उपमा सुने हैं कि भगवान कैसे लग रहे हैं, जैसे उनका पीताम्बर चमचम चमक रहा है, जैसे कि काले बादल पे बिजली हो, ये कई बार हम सुन चुके हैं कि नहीं? तो हाँ, वो भी था, बिजली सूर्य चंद्र सब एक साथ उदित हो गया। ठीक है, अब क्या होता है जरा देखिए। मुशलावशेषाय खंड मुशलावशेषा यह खंड, कृतेशुर लुब्धको जरा, कृतेषुर्लुब्धको जरा, मृगास्याकारं तच्चरणं मृगास्याकारं तच्चरणं, विव्या विव्याध मृगशंकया। विव्याध मृगशंकया। हम्म। भग जब तभी जरा नामक शिकारी जो उस स्थान पर आया था, भगवान के पांव को मृग का मुख समझ बैठा। यह सोचकर कि उसे उसका शिकार मिल गया है, जरा ने उस पांव को अपने उस तीर से बेध डाला, जिसे उसने सांब की गदा के बचे हुए लोहे के टुकड़े से बनाया था। फर्स्ट इज क्विज, निरुपाधिक क्विज। इस लोहे की टुकड़ी की हिस्ट्री बताइए, आप नहीं बताएंगे, आपको बोलने का मौका दिया जा रहा है, एक दो, आपको तो उम्मीद ही नहीं करना है। लोहे के टुकड़े की हिस्ट्री पता है? माता जी में से किसी को नहीं पता है? नहीं पता है? दीजिए, जाह्नवी माता जी को दीजिए, लोहे की टुकड़ी की हिस्ट्री बताइए।
शाम के जो पेट से वो जो लोहे का निकला था उसको पीस कर। लोहे का वो क्या निकला था? लोहे का करताल? हिस्ट्री में पूरा बताना पड़ेगा ना, क्या है उसके मुदगल के, हाँ ठीक है, मूसल, हाँ ठीक है, फिर? मूसल, यस। हाँ फिर? लोहे का मूसल को जो पीस कर किसने अ, पीसा, किसको दिया गया था मूसल? वो हम निरुपाधिक रूप से प्रश्न कर रहे हैं। उग्रसेन, उग्रसेन को दिया यस था। यस, उग्रसेन ने फिर उग्रसेन। क्या करा था? और समुद्र में बहा दिया था। अच्छा, और मूसल को समुद्र में फेंक दिया नहीं नहीं, उसको पीस कर था। कोई बात नहीं, आप बोली तो स्मरण होगा भगवान, हाँ। हाँ, मुसल को पीस कर समुद्र में बहा दिया था, और जो लास्ट में एक टुकड़ा बच गया था उसको ऐसे ही फेंक दिया था ऐसे कहाँ फेंक दिया था? समुद्र में। हाँ देख रहे, रिमेम्बर, ओके, आगे फिर? और वो फिर पूरा मतलब उसका जो पाउडर था वो बहकर वहाँ प्रभास क्षेत्र में। इस पीस का क्या हुआ? समुद्र में क्या हुआ वो फिर? मछली खा हाँ, गई। मछली खा गए, फिर मछली और क्या हुआ? एक जरा नाम के जो अगर मान लो सुखदेव गोस्वामी जी कथा वो सुना रहे मछली। होते तो वो समझ यही प्रश्न करते, मछली खा गई, अच्छा फिर मछली क्या हुआ? फिर मछली के बारे में बताएंगे। कोई बात नहीं, कोई बात मछली निकल गई थी और जरा नाम के शिकार, सॉरी, नहीं, एक मछीमार ने पकड़ ली, मतलब नहीं। मछली को पकड़ा, मछली छाल बहुत सारी और मछलियां थी और उसमें से एक हाँ, मछली का पेट काटा और ये और लोहे का उसमें पीस मिला और वह लोहे का पीस जरा के। ध्यान दीजिएगा कि निरुपाधिक क्विज कभी भी हो सकती है, ठीक है? ओके, तो ये लोहे का टुकड़ा था, ये कहानी याद रहती है कि बार बार बोलने से भगवान की बात याद रहती है। हाँ, कोई अच्छी बात, प्रयास कीजिए। इसमें कुछ कह रहे हैं चक्रवर्ती पास, वो कह रहे हैं कि देखिए, यद्यपि उसने भगवान के चरणों पर लिखा है कि चरणों को मार भेदा था, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। पहली बात ये थी कि उसने सोचा कि वह एक मृग को मार रहा है, मृग को, समझ रहे हैं ना, भगवान की माया के कारण। और भगवान के चरणों को वो बाण केवल स्पर्श किया था, क्योंकि भगवान के स्वरूप जो जितने भी अंग है वह सच्चिदानंद में चिन्मय है, तो इसलिए वो भेद नहीं सकता है। अब कारण क्या है? बड़ा सुंदर है, ध्यान से सुनिए। कह रहे हैं कि अगले श्लोक में वर्णन होगा कि जरा भगवान के चरणों में अपना सर रख करके उनसे माफी मांग रहा है, लेकिन यह वर्णन नहीं है कि बाण उसने बाहर निकाला। देखिए कितना सुंदर युक्ति लगा रहा है, समझ रहे हैं बात? बाण मारा, भगवान के पास गया और भगवान से माफी मांगी, लेकिन यह वर्णन नहीं है कि बाण को निकाला है। आप देखिए यहाँ पे भी, अगर किसी से एक पाँव, हमारा पाँव किसी को लग जाता है, मान लो कि बहुत वरिष्ठ भक्त है, कोई भी व्यक्ति भाई, तो पहला व्यक्ति ऐसे करेगा, उस स्थान पे मान लीजिए पाँव लगे, कुछ लगा तो उसे झाड़ेगा, कुछ ऐसा कुछ करता है कि नहीं करता? हम लोग बाण तो घर मारे नहीं, किसी को ना मारने की प्लानिंग है, किसी को बाण मार दिया, भगवान को बाण मार दिया, और वाकई अगर बाण विधा होता तो पहली चीज तो यही करता ना कि बाण को बाहर निकाले, सॉरी बोलने से पहले तो वो देखिएगा ना। मेक सेंस? चलो सॉरी बोल देगा, तुरंत कहेगा ना कि मैं क्या सहायता कर सकता हूँ कि आपके दर्द को निवृत्त कर दूं। तो चक्रवर्ती बात यहाँ कह रहे हैं कि बाण निकालने की बात नहीं है, और स्वाभाविक रूप से भगवान के सारे अंग चिन्मय है, तो केवल वो स्पर्श करके चला गया, बस। ये क्लियर है? दिस गुड। अब इसमें बहुत सारी रहस्यमय बातें चक्रवर्ती पाद आगे टीका में बताएंगे, उसको हम पढ़ते चलेंगे। ओके। चतुर्भुजं तं पुरुषं चतुर्भुजं तं पुरुषं दृष्ट्वा सकृतकिल्बिषः दृष्ट्वा सकृतकिल्बिषः भीतपपात शिरसा भीतः पपात शीर्षः पादयोः असुरद्विषः। पादयोरसुरद्विषः। पढ़िए। तत्पश्चात उस चतुर्भुज पुरुष को देखकर शिकारी अपने द्वारा किए गए अपराध से भयभीत हो उठा और वह असुरों के शत्रु के चरणों में अपना सिर रखकर जमीन पर गिर पड़ा। क्या विशेष बात आपने इस अनुवाद में देखी? चरण पे गिर पड़ा, और क्या देखा? असुरों के असुरों शत्रु के के शत्रु, चरण। और चतुर्भुज नहीं दिखा आपको? चतुर्भुज रूप। क्या द्वारका में सब चतुर्भुज हो के घूमते थे? नहीं।
तो अब देखिए उसने क्या सोच के मारा था बताइए, हिरण मार रहा हूं। और अब वो देख रहा है कि वहां पे चतुर्भुज रूप है, और वह भी कैसा है, तेजोमय, अद्भुत भगवत स्वरूप। चतुर्भुज रूप भगवान ने पहले नहीं दिखाया था, देखिए। वो पहले लिखा हुआ था, पहले लिखा हुआ था भगवान से। आप लोग पिक्चर को फॉलो नहीं कर रहे हैं। भगवान उस रूप में वर्तमान थे, लेकिन उसने मृग को देखा। उसने भगवान के चरणों को देखते ये देखा कि ये मैं मृग को मार रहा हूं। इसीलिए बहुत अच्छा है कि हम सब साथ में पढ़ रहे हैं। भगवान तो पहले इसी रूप में विद्यमान थे, लेकिन उसने भगवान की माया से प्रभावित होकर देखा कि मैं हिरण को मार रहा हूं। और फिर भगवान ने प्रकट कर दिया, तुमने हिरण को नहीं मारा, मुझे मारा है। ये बात। तो एक बहुत बड़ा, क्या कहते हैं उसको, भ्रांति का निर्मूलन हो रहा है ना, कि कृष्ण की जान उनके पाँव में थी। सुना है आपने? ऐसे भी कुछ महात्मा घूमते हैं जो कहते हैं कि उसकी जान पाँव में थी। देखो पाँव में। वैसे ये भी गलत नहीं है, सब कुछ सही है कृष्ण भावना में। भगवान कहते हैं कि साधु लोग मेरे हृदय हैं, और साधु कहाँ रहते हैं? भगवान के चरण कमलों में। वो भी ठीक है उस दृष्टि से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि भगवान के जान जो है पाँव में लगी हुई थी, ये थे बेवकूफी की बात ये लोग करते। तो ये सब हमें आचार्यों से समझ सुना है आपने कभी ये बात? ये बात लोग ऐसा बोलते हैं कि भगवान के पाँव जो है, सॉरी जान उनके पाँव में थी, तो वहां बाण लग गए इसलिए वो मर गए। तो ये एक बहुत आश्चर्य की बात है। देखिए द्वापर युग में भी सभी लोग चतुर्भुज होकर नहीं घूम रहे थे। भगवान भी द्विभुज रूप में ही रहते थे, और मनुष्य के रूप में ही रहते थे, मनुष्य का रूप दिखता था। तो अब चतुर्भुज रूप में दिख रहे हैं, तो समझ में आ रहा है ना जरा को, मैंने भगवान के प्रति अपराध कर दिया। सीधे समझ में आ रहा है से भगवान है, भगवान विष्णु है। इसलिए आगे देखते हैं, इसमें चक्रवर्ती पाद ने कुछ कहा है। इसमें वो यही कहते हैं कि उसका पाप यह था, भीता पापात शिरस, नहीं पपात शिरस है, कृत केल्विष। केल्विष उसका पाप यह था कि उसने भगवान के प्रति बाण संधान किया, मतलब भेजा था, प्रेषित किया था, यह उसका पाप था। आगे देखते हैं। अजानता कृतमिदम, अजानता कृतम इदम पापेना मधुसूदना, पापेन मधुसूदन क्षन्तमर्हसि पापस्य, क्षन्तुमर्हसि पापस्य उत्तम श्लोक में नघ। उत्तमः श्लोक में नघ। पढ़िए। जरा ने कहा, हे मधुसूदन, मैं अत्यंत पापी व्यक्ति हूँ। मैंने अनजाने में ही ये कृत्य पाप किया है। हे शुद्धतम प्रभु, हे उत्तम श्लोक, कृपा करके इस पापी को क्षमा कर दें। वो कह रहे हैं चक्रवर्ती पाद इस पे कि आपको मेरे पाप को क्षमा कर देना चाहिए। आप निष्पाप हैं। आप मतलब भगवान कृष्ण। क्यों? आपके चरणों में कोई पाप रह ही नहीं सकता है, इसलिए आप योग्य हैं कि आप मेरे पाप को नष्ट कर दें। ये टीका बोल रहा है। आगे पढ़ते हैं। इस पे निश्चित बात है कि आचार्यों ने बहुत बहुत कहा होगा, अन्य आचार्यों ने भी कहा होगा, लेकिन हम उधर अभी इतना नहीं कर रहे, खाली कथा के फ्लो को समझने का प्रयास कर रहे हैं। यस्यानुस्मरणं नृणाम् यस्यानुस्मरणं नृणाम् अज्ञानध्वान्तम् अज्ञानध्वान्तनाशनम् अज्ञानध्वान्तनाशनं वदन्ति तस्य ते विष्णो वदन्ति तस्य ते विष्णो मया साधु कृतं प्रभो। मया साधु कृतं प्रभो। एक एक शब्द जरूर बहुत सोच के रखा गया है, विष्णु क्यों है और प्रभो क्यों है, लेकिन अभी हम नहीं बोल पा रहे हैं। बोलिए। हे भगवान विष्णु, विद्वान लोग कहते हैं कि आपका निरंतर स्मरण करने से किसी के भी अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाता है। हे प्रभु, मैंने आपका अनिष्ट किया है। एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे बोल रहे हैं। भगवान इतने अच्छे व्यक्ति हैं। कौन बोल रहा है? जरा बोल रहा है,
आप इतने अच्छे व्यक्ति हो कि आपका श्रवण कीर्तन किसी भी व्यक्ति के अज्ञान के अंधकार को नष्ट करने वाला है। लेकिन देखिए आपके जैसे महान व्यक्ति का मैंने कितना बड़ा अपराध किया, ये बात वो कहना चाहते, इसलिए इस श्लोक को कह रहे हैं। ठीक है, देखिए ये बातें बार बार भागवत में क्यों आ रही हैं। जरा बोल रहे हैं किसी का भी, मतलब किसी का भी। तो भक्त को कभी भी इस अविश्वास में नहीं रहना चाहिए कि मेरा जीवन शुद्ध नहीं हो सकता भगवान के श्रवण कीर्तन के द्वारा। डज दैट मेक सेंस? बात बहुत सिंपल सी लग रही होगी, लेकिन कितने लोग अपने भक्ति को त्याग देते हैं यह समझते हो कि मेरे अनर्थ की निवृत्ति नहीं होगी, ये नहीं हो रही है। एक भक्त बोले कि आप पतले हो गए हैं, हमने कहा ये अनर्थ निवृत्ति हो रही है। और आप देखेंगे, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, आई मीन दिस इज मोस्ट अमेजिंग दैट अपने खाने को मैं बिल्कुल कम नहीं कर रहा हूँ। आप काफी कंप्लेन करते हो कि कम खाओ, लेकिन मैं कम नहीं कर रहा हूँ। आप, मैं सही तो नहीं बोल, गलत बोल नहीं बोल रहा हूँ, खाना मैं बिल्कुल कम नहीं कर रहा। ये प्रमाण देंगे, जितना पहले खा रहा था उतने खा रहा हूँ। लेकिन अजीब सी बात है, पता नहीं क्या ये जादू कर रहे हैं, क्या क्या गुरु मुखा पद्मा वाक्य वटेवर। बट जस्ट, आपको नहीं लग रहा है? आपका वात्सल्य भाव है सर। बहुत से लोग मुझे बोल रहे हैं कि वजन कम हो गया, बहुत से लोगों ने बोला सर। तो आपने वैसे तो मतलब मैं सोच सकता है ऐसे कैसे हो जाएगा, हम यही करेंगे वो करेंगे, हम कुछ खाली ऐसे वही रोटी खाएंगे दाल खाएंगे, कैसे हो जाएगा भाई? जस्ट फॉलो द प्रोसेस। और इस सारे प्रकरण में मान लीजिए 2 4 5 किलो जो भी कुछ कम हुआ, मुझे नहीं पता कि कब हुआ। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो आप श्रवण कीर्तन करेंगे, कब हमारी मति घूम जाएगी को पता नहीं चलेगा। लेकिन कठिनाई जानते क्या है? कठिनाई ये है कि प्राय लोग नियमित नहीं करते हैं, बस ये सबसे बड़ी कठिनाई है। ये मैं इसको, ये एकदम अक्षरश बात सत्य है जो आप यहाँ जो लिखी गई, भागवत में कुछ गलत नहीं लिखा गया, लेकिन नियमित ना करने के कारण उसके जो प्रभाव वो दृष्ट नहीं होते हैं। आप कोई भी दवा खाइए, 1 दिन खाइए 2 दिन छोड़ दीजिए तो आपको नहीं प्रभाव देगा, गलत तो नहीं बोल रहा पूरी। और नियमित रूप से ग्रहण करेंगे तो आप उसके प्रभाव को देखेंगे, वो हर बार जब खा रहे हैं तो हर बार प्रभाव कर रही है। तो एक और एंगल से आपको समझाऊंगा, ये तो थोड़ा एलोपैथिक वाला एग्जाम्पल है। पैरासिटामोल आप लोग खाए होंगे, पैरासिटामोल 6 घंटे तक काम करती है, फिर आप छोड़ देंगे तो फिर बुखार बढ़ने लगता है। ये बताया आपको? गलत तो नहीं बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। तो उसी प्रकार से कथा भी, वैसे तो हम खाली उपमा बना रहे हैं, कथा 6 7 घंटे काम करती है, उससे पहले कि उसका प्रभाव समाप्त तो फिर डोज ले लेना चाहिए। और दो कथा का प्रभाव हमेशा रहता है। लेकिन आप देखिए कि आज अभी आप क्लास में नहीं आए होते तो चित्त यहीं कहीं घूम रहा होता, भौतिक वार्ता में कुछ ऐसे करके। तो कथा में आए, ये इसका प्रभाव एटलीस्ट सुबह तक रहेगा। सुबह फिर कथा सुन लीजिए, जब कर लीजिए, तो फिर शाम तक रहेगा, और फिर शाम तक सुन लीजिए। और ये मैं आपको मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, जो महाराज बोल रहे थे ना, वो मैं एकदम आंखों से होता हुआ देखता हूँ। अगर सुबह आप जब अच्छे से कीजिए, आप उसी सिचुएशन को बिल्कुल अलग तरह से देखेंगे, बिल्कुल अलग तरह से। जैसे मैं, हंसी आ रही है, हम लोग कुछ कार्य किए मंदिर में, भक्त ने कुछ कार्य करा, कुछ करवाया काम, तो ऊपर का मैनेजमेंट भी कह रहा है गलत नहीं किया, लेकिन हमसे पूछा क्यों नहीं। ये नहीं कह रहे तुमने गलत किया, इस पे झगड़ा हो रहा है कि पूछा क्यों नहीं। तो जिन्होंने कर दिया वो सॉरी बोल दें, और ऊपर वाले कह रहे हैं कोई बात नहीं, काम करा दो, काम खत्म हो जाए कि नहीं। बट आई वाज जस्ट रिफ्लेक्टिंग कि ये बात क्यों नहीं आ पा रही है। मैं, हम मान रहे हैं कि किसी व्यक्ति ने कुछ काम किया, वो काम सही है, लेकिन मान लो पूछना भूल गया, गलती से पूछना भूल गया, तो इधर जो इसने नहीं पूछा वो माफ कर दे, माफी मांग ले, खत्म कर, गलती हो गई हमसे, माफ कर दीजिए, हम काम पूरा कर दें। और दूसरा वाला वो क्या, ठीक है कोई बात नहीं, इट्स वेरी सिंपल, इज इट नॉट? आप, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लो इस खिड़की से बाहर आवाज आ रही है, तो मैं, खिड़की खुली रहती है, मान लीजिए खुली रहती है, आवाज आ रही है, हमने किसी व्यक्ति ने आके बंद कर दिया, तो सही किया कि नहीं? मैं कहूँ तुमने पूछा क्यों नहीं? तो चलो मान भी लिया कि आपसे नहीं पूछा, तो वो भक्त सॉरी बोलते, प्रभु जी सॉरी, काम खत्म की नहीं। अब वो ना करके मैसेज पे मैसेज और ये इधर उधर बात हो रही है, तो हम समय व्यर्थ कर रहे हैं कि नहीं? आपको बहुत सिंपल बात लग रहा है, मैं एक सिंपल उदाहरण दे रहा हूं, और से कितने उदाहरण इस प्रकार से, कितने उदाहरण है कि अब एक ही सिचुएशन में
रिएक्टिवली बिहेव करेंगे, प्रोएक्टिवली नहीं करेंगे। बात आप लोगों को लग रही है कि हम लौकिक बात बोल रहे हैं, लेकिन लौकिक नहीं, कृष्ण भावना का ये जो कृष्ण कथा है इसका प्रभाव ऐसा होता है, एटलीस्ट कुछ समय तक रहता है। इसीलिए सायकाल और प्रातः काल की बात करी। सुबह आप कृष्ण के बारे में सुनिए, कुछ चेतना ठीक होगी, फिर उसके बाद कुछ दिन में हो सकता है डिस्टर्ब हो जाए, फिर शाम के बारे में कृष्ण के कीर्तन कीजिए, कृष्ण कथा सुनिए, फिर सुबह सही हो जाएंगी। इसको अगर हम पकड़ के चलेंगे, आप देखेंगे भक्ति बहुत सरल हो जाती है। और यहाँ को हमने डिस्टर्ब किया तो हमें लगेगा, हमारा लगता कुछ हो नहीं रहा है। इसके लिए देखिए, कभी कभी मैं हम आश्रम के भक्तों को बोलते हैं आज क्लास में क्यों नहीं आए, वो उसके विज्ञान को नहीं समझ रहा। रोज 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 करना बहुत जरूरी है। एक दिन आपने 6 घंटे क्लास सुन ली, उसका प्रभाव हो सकता है, लेकिन रोज 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 करेंगे उसका प्रभाव बहुत तीव्र होता है। जैसे प्रभु जी बोलते हैं कि 3 गोली खाओ, मैं कहूँ 18 गोली क्यों ना खा लूंगी, ऐसा होता है क्या? क्यों भाई, ऐसा होता है क्या? 18 गोली एक दिन में तो आप नहीं खा सकते, बट यू सी इट इन्फ्लुएंसेस बार 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 करने का। ये रूप को समय बोल में आदर पूर्वक देना। इस विज्ञान को समझिए, ये मैं विज्ञान समझाना चाह रहा हूँ। इट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट आप उसमें एडिक्ट हो जाएंगे। एक्चुअली यू बिकम एडिक्ट टू दिस प्रोसेस अगर आप रोज करने बैठेंगे। और आप देख रहे होंगे कि शाम को अगर रोज कथा की आदत है तो बड़ा अजीब सा लगता है कि अभी और क्या करेंगे। लाइक दैट। मैं सब बातें इसलिए बोल रहा हूं कि भक्त लोग कभी कभी ऐसा सोचते हैं, हर भक्त के जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कि अनर्थ इतने उमड़ रहे होते हैं हृदय से, लगता है कुछ नहीं हो रहा है, हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा। लेकिन यहाँ जरा बोल रहा है कि भगवान आपका श्रवण कीर्तन किसी को भी शुद्ध करने वाला है, करके तो हम देखेंगे, ठीक है। और ऐसे प्रभु का जिनका श्रवण कीर्तन इतना पवित्र है, ऐसे भगवान का मैंने अपराध किया, मैं बहुत पापी हूं, मुझे मार दीजिए, ऐसे करके वो बोल। ओके, आगे क्यों नहीं बढ़ा। हाँ, तन तनमाशु जहि वैकुंठा, तन्माशु जहि वैकुंठ पाप्मानं मृगलुब्धकम्, पाप्मानं मृगलुब्धकम् यथा पुनरहं त्वम् एव यथा पुनरहं त्वम् यथा पुनः अहं त्व त्व एवं यथा पुनरहं त्वयैवं न कुर्याम सद अतिक्रमम्। न कुर्यां सदतिक्रमम्। यस, पढ़िए। अतएव हे वैकुंठपति, आप इस पापी पशु शिकारी को तुरंत मार डालें, जिससे वह सत्पुरुषों के साथ पुनः ऐसा अपराध ना कर सके। तो इस पर चक्रवर्ती बात कह रहे हैं, कुछ टीका है। ओ, बहुत सुंदर टीका है, बहुत ध्यान से सुनिए। भगवान कह रहे हैं कि आपने मुझे बाण मारा, लेकिन सौभाग्य से मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन घात करने की इच्छा से मारा था बाण आपने। तो इस पे उत्तर पे, इसको उत्तर देते हुए जरा कहते हैं, ये श्लोक कहते हैं, तो इसलिए अच्छा है कि मुझे मार दीजिए। समझने का प्रयास कीजिए, पिछले श्लोक में क्या कहा, आप इतने अच्छे हो कि आपका श्रवण कीर्तन ही जीव को पवित्र करने वाला है, और मैं कितना खराब हूं कि मैंने आपके पांव पे बाण चलाया। तो अब ये आप ही के संग नहीं किया हूं, मैं जिंदा रहा तो हो सकता है अन्य साधुओं के प्रति भी करूं, इसलिए मुझे मार दीजिए। क्लियर समझ में आ रहा है? अब देखिए वो क्या बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि पहले बताया गया था कि जब तेषां मैरेय दोषेना विषामी कृत चेतसाम निम्लोचति राव आसीत वेणुनाम इव मर्दनम। Maybe I can share screen the English thing that will help devotees to understand. Okay. बाकी रिकॉर्डिंग में जो हिंदी जाएगी तो जाएगी, अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो जब सूर्य अस्त हो रहा था तो उनकी चेतना उस शराब की वस्तु से खराब हो गई थी, शराब से खराब हो गई थी, और वह एक दूसरे को वैसे ही नष्ट करने लगे जैसे कि बांसों का समूह एक दूसरे के फ्रिक्शन से, यानी घर्षण से अग्नि प्रस्तुत करके नष्ट हो जाता है। भगवान स्वात्म मायया गतिम तम अवलोक्य सह सारस्वतीम उपास्पृश्य वृक्ष मूलम उपाविशत। ये तीसरे स्कंद से बोला जा रहा है। इस प्रकार से भगवान अपनी माया की शक्ति को देख करके आचमन किए सरस्वती के नदी के तट पर, और वह पेड़ के नीचे बैठ गए। तो तीसरे स्कंद के अनुसार जब सूर्य अस्त हो रहा था,
और यदु सब मर गए थे, तब भगवान सरस्वती नदी के तट पे बैठे थे। और उसके बाद ये जो शिकारी था उसने मृग को मारने के लिए वो उपस्थित हुआ था। परंतु अब देखिए यह संभव नहीं है। क्यों? कितना लिखा है? वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 56 करोड़। 560 करोड़ की 56 करोड़? 56 करोड़। लैपटॉप नहीं है ना, इसलिए दिक्कत हो रही है। 56 करोड़। अब जरा ध्यान से सुनिए, यदि 56 करोड़ यदु एक साथ मारे गए हैं एक स्थान पे, तो वहां तो खून की नदी बह रही होगी। आप 56 करोड़ के तो अंदाजा लगा नहीं सकते, 10 लोग भी कहीं मर जाए तो बहुत खून निकलेगा। मानव शरीर में कितना खून होता होगा? 5.5, बस 5.5 लीटर। तो 10 लोगों का खून अगर पूरा निकाला जाए तो 5.5 मतलब 56 लीटर, 55 लीटर। और 56 गुणा 5.5, वो भी अच्छा, वो भी तो उनका तो बड़ा बड़ा शरीर था। हंस रहे हैं, हालत खराब हो जाएगी। 8 लीटर खून मान के चलिए। हाँ, जो भी कोई 5 अरब 60 करोड़ लीटर, तो सही बात है। तो सरस्वती की नदी नहीं होगी, खून की नदी वहां बह रही होगी। है ना? कितना विचार किया आचार्य। ठीक है। और साथ ही लोग तुरंत मर भी नहीं गए होंगे, हाहाकार हो रहा होगा, दर्द के कारण लोग चीख रहे होंगे। तो ऐसा कैसे संभव है कि जो जरा नाम का शिकारी है वह अपने तीर का संधान कर रहा हो? भाई आप देख रहे हैं कि अगर हिरण पे फोकस कर रहा है तो हिरण पे फोकस कर रहा है तो उसे एकदम एकदम फोकस करना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा, तब तो बाण मारेगा ना। ये कैसे संभव हुआ? ठीक है। और साथ ही जो मृग है वो अपने स्वरूप से ही भयभीत हो जाता है, तो वह स्थान पे कैसे टिक जाएगा? जहां इतना हल्ला हो रहा है, मारा मारी हो रही, वहां मृग कैसे रह सकता है? ठीक है। इसलिए यह जो यदुओं का जो वध था ये सब झूठा था। मैं बताता नहीं, बड़ा ही अद्भुत टीका इसमें रखी गई। हम तो केवल आपके सामने अनुवाद कर रहे हैं। लेकिन भगवान ने अर्जुन और अन्यों को इस पे विश्वास दिलाया ताकि प्रेम के अंतर्गत करुणा का रस युधिष्ठिर आदि में व्याप्त हो जाए। अब आपके प्रश्न का और अच्छे से उत्तर हुआ कि नहीं? और उस दूसरा भी कारण था, ताकि वह इस जगत को त्याग दें। युधिष्ठिर मारा था, अर्जुन को थोड़ा मारना था। वो भगवान की बात सुनेंगे, और वो आप वापस हम लोग जब जाएंगे प्रथम स्कंद में तो वहां सुनेंगे भगवान की बात, सुन के कि भगवान चले गए, वो राज त्याग के चले जाएंगे। और अन्यों के लिए, ताकि गलत सिद्धांत स्थापित हो गए, बहुत जरूरी है वो, ताकि अधर्म व्याप्त हो सके। उसकी व्याख्या हम लोग कल किए थे। वास्तविक रूप से देवताओं ने शराब पिया और वह गायब हो गए, और उसके बाद वह जो जरा नामक शिकारी था वहां पे आया, जिस स्थान पर न तो कोई शब्द था और न कोई व्यक्ति थे। अब आप लोग भ्रमित तो नहीं हो रहे? दिस इज अमेजिंग। समझ पा रहे हैं? शिकारी जब शिकार करता है तो हल्ले वाले स्थान पे शिकारी वहां पे नहीं होता। अगर डिस्को बज रहा हो वहां शिकार करके भी हुआ है क्या? ये कह रहा है कि शिकारी कभी भी अगर शिकार कर रहा है तो शांत जगह करेगा। घात ला के बैठता है और देखता है कि शिकार उसका कहाँ है, और वो स्थान भी शांत होना चाहिए, नहीं तो शिकार भी इधर उधर भागेगा कि नहीं भागेगा। हिरन बहुत भयभीत होता है, हर छोटी सी चीज से भयभीत रहता है। तो कह रहे हैं कि अगर इतनी आवाज हो रही होती तो हिरन कैसे वहां बैठता? तो आप समझ पा रहे हुआ क्या? उन्होंने शराब पिया और वो चले गए, और ऐसा दृश्य प्रस्तुत हुआ कि आपस में युद्ध हुआ। क्या आप हमें कंफ्यूज करना चाहते हैं? जब भगवान ही कंफ्यूज करना चाहते हैं तो हमारी क्या गलती है बताइए? देख रहे हैं ये यदुवंश का संहार कितना अद्भुत लीला है भगवान की। इसीलिए भगवान उद्धव जी को छोड़े थे, ताकि वह मौशाल लीला जाकर के आगे ऋषि मुनि को सुना सके। ऋषि मुनि भी मोहित हो गया। अच्छा, इस पर मैं विचार कर रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग। मैं इंग्लिश में बोलना चाहता हूँ, विचार इंग्लिश में आया था कि फॉर बीइंग इन इल्यूजन यू हैव टू बी कन्विंस्ड दैट यू आर नॉट इन इल्यूजन। सिंकिंग इन। अगर हम मोहित वाकई होना चाहते हैं
तो हमको, हमें मतलब पूरा कन्विक्शन होना चाहिए कि हम मोहित नहीं है, तभी तो माना था कि हम मोहित हुए हैं। तो अब ये ऋषि मुनि भी मोहित हुए जा रहे हैं, ऐसा भगवान ने लीला करी। और अर्जुन भी मोहित हो गए, युधिष्ठिर महाराज भी मोहित हो जा रहे हैं। वो भगवान की इच्छा से ऐसा हो रहा है। ये सब बातें यहाँ पे हैं। तो आप देख सकते हैं कितना रुचिकर ये सब टीका है। कभी आप सोच नहीं सकते ना कि एकदम से लोग मुंह फट होता है ना, मुंह फट बोल देंगे हाँ भगवान को जरा ने उसे बाण मारा मर गए भगवान। इसके पीछे कितना बड़ा रहस्य, इट्स वेरी वंडरफुल। सोल गो हैड। ओके। यस्यात्मरो यस्यात्मयोगरचितं न विदुः विरिञ्चो यस्यात्मयोगरचितं न विदुः विरिञ्चो रुद्रादयोऽस्य तनयः पतयो गिरां ये रुद्रादयोऽस्य तनया पतयो गिरां ये त्वन्मायया पिहितदृष्टय एतदञ्जः तन्मायया पीतदृष्ट्यैतदञ्जयः किं तस्य ते वयमसङ्गतयो गृणीमः। किं तस्य ते वयमसद्गतयो गृणीमः। सुंदर श्लोक है, पढ़िए। न तो ब्रह्मा न ही रुद्र आदि उनके पुत्र न ही वैदिक मंत्रों के स्वामी कोई महर्षि ही आपकी योग शक्ति के कार्य को समझ सकते हैं। चूंकि आपकी योग शक्ति ने उनकी दृष्टि को ढक रखा है, इसलिए आपकी योग शक्ति जिस तरह कार्य करती है उसके बारे में वे अनजान बने रहते हैं। इसलिए निम्न कुल में जन्मा व्यक्ति मैं किस तरह इसके विषय में कुछ कह सकता हूँ। लेट्स सी कुछ टीका है क्या इसके ऊपर। अच्छा, गिराम पतयः का अर्थ है जो वेद का जानने वाले हैं। और उसके बाद कह रहे हैं कि जो वह भी नहीं जानते, जरा कह रहा है जो वह भी आपको नहीं जानते हैं, अ, आपकी माया के द्वारा प्रभावित रहते हैं, तो मैं तो निम्न जाति का हूँ, मैं आपकी माया को कैसे समझ सकता हूँ। ये कार्य मैं करने वाला नहीं था, लेकिन आपकी माया से प्रभावित होकर ही मैं समझा कि मैं हिरण का शिकार कर रहा हूँ और मैंने ऐसा किया। ठीक है, अगला देखते हैं। श्री भगवान वाच श्री भगवान वाच माँ भय जरे त्वमुत्तिष्ठ माँ भय जरे त्वमुत्तिष्ठ काम एषा कृतो हि मे काम एषा कृतो हि मे याहि त्वं मदनुज्ञातः याहि त्वं मदनुज्ञातः स्वर्गं सुकृतिनां पदम्। स्वर्गं सुकृतिनां पदम्। सी हाउ कृष्ण इज मैग्नानिमस। पढ़िए। भगवान ने कहा, हे जरा तुम मत डरो, उठो। जो कुछ हुआ है वास्तव में वे मेरी अपनी इच्छा है। मेरी अनुमति से तुम अब पवित्र लोगों के धाम स्वर्गलोक जाओ। ये स्वर्गलोक का मतलब वैकुंठ है, पहले भी हम लोग सुन चुके हैं। अब इससे अधिक कोई कृपालु है क्या? क्यों भाई? भगवान के चरणों में चंदन और तुलसी अर्पित करने वाले भगवान के पास चले जाए तो कौन सी आश्चर्य की बात है। जब बाण मारने वाला वैकुंठ की प्राप्ति कर रहा है तो चंदन अर्पित करेगा तो क्यों क्यों नहीं चले। देखिए, मैं कभी यहाँ पे जो, अब मैं ब्रह्मचारियों की बात करूँ, मैं बाकी लोग तो चलिए, आप लोग तुम लोग फ्री है, मैं आपसे डांटना नहीं हूँ, आपकी इच्छा तो पाइए। लेकिन अगर आप भगवान के बारे में कुछ सुनेंगे नहीं तो क्या बात कभी समझ में आएगी बताइए। आप खुद सोचिए, हमारे पाँव में कोई कांटा मार दे तब कहेंगे वो प्रसाद हम अंदर रखा है, जरा खा लेने जाके। हम लोग कभी नहीं ऐसा करेंगे। कोई ऐसे व्यक्ति मिलेगा उसको बाण मार दे, बाण तो बहुत हो गया, कांटा मार दीजिए, खाली पिन मार दीजिए, और वो पाँव में कहे कि हाँ बहुत कोई बात नहीं, मेरी इच्छा से हुआ है, अब आप ऐसा करिए, जा करके वो महाप्रसाद रखा। कभी कोई नहीं करेगा ना। विलक्षण है भगवान, इसीलिए नियमित सुनते रहना चाहिए। एक 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 छोटी सी छोटी सेवा को भी भगवान बहुत मानते हैं। यहाँ तो अब ये सेवा हुई तो आप कह भी नहीं सकती, ये तो बेचारा माया में फंस करके बाण मारा और भगवान उसको वैकुंठ भेज रहे हैं। अब जरा कोई मंथन करिए कि भाई क्यों भेज रहे हैं, जरा क्यों का एक्सप्लेनेशन दी। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं किया, कोई लॉजिक फॉलो कर रहे हैं भगवान। कोई बाण मार रहा है
चलो क्षमा करते समझ में आता हाँ भाई बड़े उदार हैं। और वैकुंठ, देख रहे हैं ना हमारा लॉजिक बिल्कुल फेल हो रहा है ना भगवान के संबंध में। अरे भाई जिसको मारते हैं वो उसको तो उतर देते हैं, लेकिन जो उनको मार रहा है उसको भी उतर देते हैं, ये भी तो सोचने वाली बात है। यहाँ तो जरा को नहीं मार रहे हैं ना, ऐसा भी तो हाँ अद्भुत है। लॉजिक आप देख रहे हैं, लॉजिक फेल हो रहा है ना, कि बाण जिसने मारा उसको वैकुंठ भेज रहे हैं। तो महाराज को बड़े सुंदर तरीके से बताते हैं, कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति इस जगत में ऐसा है कि कोई मान लो गुंडा बहुत परेशान कर रहा हो और जाके उसको दो तमाचे मारे के चलो तुम बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो, हमारा फ्लैट बना वहां रहो जाकर, यहाँ नहीं रहना तुम। तो अब सबसे पहले तो भगवान ने गुंडी को दायर किया है ना, भगवान राम के रूप में आए तारका को मारा, और भगवान कृष्ण के रूप में आए पूतना को मारा, और उसको गोलोक में अपनी स्थिति दे दी। तो कभी नहीं सोचना चाहिए। देखिए मुझे बहुत दुख लगता है, हम अभी नाम नहीं ले रहे हैं, अच्छे अच्छे भक्त खूब बढ़िया सेवा कर रहे होते हैं और गायब हो जाते हैं। अरे भाई कुछ थोड़े तुमने पाप कर दिए, भक्ति मारने के बाद भी कुछ थोड़ा गिर गए, तो क्या तुमने भगवान के चरणों में बाण मार दिया, या तुमने भगवान को जहर दे दिया? कभी किसी भक्त के बारे में सुना है कि उसने एक चूहे मारने की दवा भगवान को अर्पित कर दी, चाहे वो कितना पतित हो गया, चारों नियम भंग कर दिए हो, लेकिन कभी ये नहीं सुना होगा कि भगवान भगवान को मिर्ची वाला प्रसाद दे सकता है, लेकिन कभी चूहे मारने की दवा मार, और कालकूट तो भूल जाइए आप, हाँ मिलेगा भी नहीं। ये पोटेशियम साइनाइड मिला करके भगवान को खिला दे, भगवान मर जाए तो कोई इज इट ना? या कभी आपने सुना हो कि भक्त बच्चों का खून पी रहा हो, कितना हूं पतित हो जाए, ये तो कभी किसी भक्त के मन में विचार नहीं आया होगा कि भाई थोड़ा सा बच्चों का खून पी जाऊं, छोटे बच्चों का। इट वर्क लाइक दैट। और ऐसे व्यक्ति को भगवान जब अपने धाम भेज दिए, तो थोड़ा बहुत काम क्रोध के कलुष से प्रभावित हो गया भक्त, वो तो है ही, वो तो है वहीं से निकल के आ रहे हो ना, कोयले की खां से बाहर निकल के आ रहे थे, क्या तुरंत शुद्ध हो जाएंगे? तो आप समझिए कि गलती की वजह से डांट नहीं पड़ती है, बस इसीलिए मैं जो डांट रहा हूँ या कुछ बोल रहा हूँ, केवल इसीलिए कि अपना श्रवण कीर्तन पक्का रखिए, ये मौका है वापस जाने का। दोबारा मानव जीवन तो गारंटीड है, खूब खा लिया प्रसाद आपने, कोई दिक्कत नहीं है, नाम भी जब कर, लेकिन ये मौका है कि हम आर पार की लड़ाई खेल जाए और पूरा पार हो जाए। स्टॉप थिंकिंग दैट वी आर कंडीशन सोल्स। क्यों नहीं हम सोचते कि हम भगवान के हैं और भगवान के पास वापस जाना है? यहाँ स्वयं जरा बोल रहा है, इससे पहले बोल चुके, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने पूरे विश्व से द्रोह किया हो? कोई भी नहीं है। और यही 11वें स्कंद में लिखा है, देवो विश्व द्रोहोपि, अगर पूरे देवताओं का और पूरे विश्व का भी द्रोह करने वाला है, वो भगवान की भक्ति करता है, वो शुद्ध हो जाता है। क्यों नहीं इस बात को हम समझते हैं? मैं आप लोगों को तो भूल ही रहा हूँ, मेरे मन में कुछ भक्त हैं, एक भक्त है जो उसने भक्ति एटलीस्ट हमारे हिसाब से छोड़ दी, बहुत दुख हुआ, वो बहुत अच्छा डिवोटी। तो श्रवण कीर्तन के अभाव में क्या होता है पता नहीं चलता, वो श्रद्धा कम होने लगती है। एक बार हरे कृष्णा बोलिए। हरे कृष्णा। अब आपको, अगर आपको शास्त्र का बात याद नहीं है कि भाई एक ही नाम से अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो रहे हैं, तो लगेगा आई एम वेस्टिंग माई टाइम, पता नहीं हो रहा है कुछ, हो रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे करके। इसलिए बार बार भगवान के गुणों पर विचार करना चाहिए। महाराज को बहुत अच्छे से कहते हैं कि बारंबार भागवत सुनने से ये प्रेरणा मिलती है भक्ति करने की। भाई हम इतने पतित नहीं कि भगवान हमको उद्धार नहीं कर सकते। ठीक है, कभी आपके मन में आए बताइएगा कि बाण मारने की इच्छा भगवान के कभी नहीं आएगा। एंड कृष्णा स्टिल डिलीवर्स। दिस इज वेरी नाइस। ये है ना अजीब सी बात, कुछ हमारा लॉजिक फॉलो नहीं करता, भगवान आपके लॉजिक के अधीन है कि लॉजिक के अनुसार चलूंगा। बहुत अच्छा बात भगवान की यहाँ पे दिख रही है। इति अच्छा, इसलिए यह भी कहना कि भगवान जरा के द्वारा मारे गए, यह मूर्खता है। भगवान की इच्छा से, बड़ा स्पष्ट है कि भगवान की इच्छा से ऐसे हो रहा था। ठीक है, तो भगवान चक्रवर्ती बाद यही कह रहे हैं कि स्वर्गम का अर्थ है वैकुंठ। वैकुंठ को भगवान ने भेज दिया। वैकुंठ का मतलब अब वह दोबारा कभी इस भौतिक जगत में नहीं आएगा। ठीक है, मैं इस संबंध में जरूर कहना चाहूंगा, दिन प्रतिदिन हैंग ऑन, ऐसे नीचे पहाड़ नीचे खाई लटकी हुई है ना, खाई पड़ी है, और अब बस लटके रहिए हाथ से पकड़ करके इस हरे कृष्ण मंत्र को और भक्तों के संग को। बस रोज सुनते रहिए, इतना सुन लीजिए यहाँ पे आकर के या जूम के द्वारा कि कल का आपका जप हो जाए, और फिर कल इतना सुन लीजिए कि परसों का हो जाए, उसका फिर सुन लीजिए कि फिर ये करते करते कितने दिन भी जान बिताने हैं, जितने दिन अब बाकी हैं, कितने दिन बाकी हैं आई डोंट नो, कृष्ण knows।
बाकी पीछे मुड़कर देखेंगे जो कुछ भी हम मटेरियली कर रहे हैं उसका कुछ वैल्यू नहीं है। ऑल्दो काउंसलिंग की कोई कुछ भी बोलता रहे लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं है। मेक सेंस? केवल बस इतनी चिंता होनी चाहिए कि क्या मैं कल सुबह 16 माला जब पूरा कर पाऊंगा टाइम से कि नहीं, और शाम को और ये कथा सुनेंगे तो आप देखेंगे कि ये बहुत अच्छे से प्रेरणा मिलती जा रही है, ओरिएंटेशन होता जा रहा है। अब देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी क्लास में आने के लिए, अगर आप कोई और क्लास में अच्छी प्रेरणा मिल रही तो वहां जाइए, लेकिन शाम का समय प्रजल्प में नहीं बीतना चाहिए। इट शुड बी इंगेजिंग कृष्ण कथा, और अब देखेंगे बड़ी आसानी से जीवन बीत गया और अब भगवान के पास पहुंच जाएंगे। बाण नहीं मार रहे हैं आप लोग, वैसे बाण मार भी रहे हैं। एक और बात भी है, ये भगवत बाण ही शब्द भागवत में आता है कि धनुष है ये महामंत्र और बाण है जीव, तो उस महामंत्र के द्वारा जीव भगवान के चरणों को भेद रहा है। भगवान को बहुत अच्छा लगता है। तो जरा के ही पद चिन्हों का अनुमान आप कर सकते हैं, लेकिन अलग तरह से। कैसे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सर्च कर सकते हैं, भगवत बाणई शब्द श्लोक में आता है, भागवत की शायद चौथे स्कंद में। आगे देखते हैं भगवान ने क्या कहा। तो भगवान ने उसको बोल दिया तुम वैकुंठ चले जाओ। इत्यादिष्टो भगवता इत्यादिष्टो भगवता कृष्णे कृष्णेन इच्छा शरीरिणा कृष्णेनेच्छा शरीरिणा त्रिपरिक्रम्य तं नत्वा परिक्रम्य तं नत्वा विमानेन दिवं ययौ। विमानेन दिवं ययौ। अपनी इच्छा से अपना दिव्य शरीर धारण करने वाले भगवान कृष्ण का आदेश पाकर उस शिकारी ने भगवान की 3 बार परिक्रमा की और उन्हें शीश झुकाया। तत्पश्चात उस शिकारी ने उस विमान से प्रस्थान किया जो उसे स्वर्ग ले जाने के लिए उसी समय प्रकट हुआ था। स्वर्ग अर्थात आध्यात्मिक जगत। लेट मी सी। दिवी का मतलब एक आध्यात्मिक जगत ही होता है ना। दिवी का अर्थ देखिए स्वर्ग भी हो सकता है, कि यहाँ प्रत्यक्ष रूप से जो आचार्यों ने अर्थ लिया है वो है भगवान का धाम। यहाँ पे चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं इच्छा शरीरणा, अर्थात भगवान सर्वश्रेष्ठ शरीर धारण करते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, मतलब सुंदर स्वरूप प्रकट करते हैं। इस शरीर का धारण करने का अर्थ आप समझते ही हो, भगवान अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं। नेक्स्ट, अब दारुका के बारे में क्या है। दारुकः कृष्ण पदवी दारुकः कृष्ण पदवी अन्विच्छन् अधिगम्यता अन्विच्छन् अधिगम्यताम् वायुं तुलसिका मोदम वायुं तुलसिका मोदम् आघ्रायाभिमुखं ययौ। आघ्रायाभिमुखं ययौ। यस। उसी समय दारुक अपने स्वामी कृष्ण को ढूंढ रहा था। ज्यों ही वह उस स्थान के पास पहुंचा जहां भगवान बैठे थे, उसने मंद वायु में तुलसी के फूलों की गंध का अनुभव किया और उसी दिशा में बढ़ता गया। तो हम मान सकते हैं कि तुलसी भगवान के चरणों में अर्पित रही होगी और वो खुशबू उनको कृष्ण की ओर खींच के लेके आए। कुछ टीका नहीं है। ये क्या हो जाता है एकदम से। बहुत सारे श्लोक कहाँ थे हम लोग। 41 42। अब दारुक जो है भगवान कृष्ण की ओर आ रहे हैं। अपशतस्त्वच्चरणाम्बुजं प्रभो, छूट गया क्या? एक श्लोक रह गया। तम तत्र तिग्मद्युभिरायुधैर्वृतं तं तत्र तिग्मद्युभिरायुधैर्वृतं हि अश्वत्थमूले कृतकेतनं पतिं हि अश्वत्थमूले कृतकेतनं पतिं स्नेहाप्लुतात्मा निपपात पादयो स्नेहप्लुतात्मा निपपात पादयो रथात् अवप्लुत्य स बाष्पलोचनः। रथादवप्लुतस्य स बाष्पलोचनः। यस। भगवान कृष्ण को बरगद के वृक्ष के मूल पर आराम करते और उनके चमचमाते हथियारों से घिरा हुआ देखकर दारुक अपने हृदय में संजोए स्नेह को संभाल ना सका। वह ज्यों ही रथ से नीचे उतरा, उसकी आंखों में आंसू भर आए और वह भगवान के चरणों पर गिर पड़ा। नेक्स्ट,
अपश्यतस्त्वच्चरणाम्बुजं प्रभो अपश्यतस्त्वच्चरणाम्बुजं प्रभो दृष्टिः प्रणष्टा तमसि प्रविष्टा दृष्टिः प्रणष्टा तमसि प्रविष्टा दिशो न जाने न लभे च शान्तिम् दिशो न जाने न लभे च शान्तिम् यथा निशायाम् उडुपे प्रणष्टे। यथा निशायाम् उडुपे प्रणष्टे। यस। दारुक ने कहा, जिस तरह चंद्रविहीन रात में लोग अंधकार में धंस जाते हैं और अपना रास्ता नहीं ढूंढ पाते, हे प्रभु, अब मुझे आपकी चरण कमल नहीं दिखते। मैं अपनी दृष्टि खो चुका हूँ और अंधकार में अंधे की तरह घूम रहा हूँ। ना तो मैं अपनी दिशा बता सकता हूँ और न कहीं कोई शांति पा सकता हूँ। इसमें कुछ कह रहे हैं नहीं, यहाँ भी कोई टीका नहीं। नेक्स्ट, ये समझ पा रहे हैं? बहुत बहुत विह्वल हो रहे हैं, समझ रहे हैं भगवान अब जाने वाले हैं। इति ब्रुवति सूते वै इति ब्रुवति सूते वै रथो गरुणलाञ्छनः रथो गरुडलाञ्छनः खम उत्पपात राजेन्द्र खम उत्पपात राजेन्द्र शाश्वध्वज उदीक्षितः। शाश्वध्वज उदीक्षतः। Yes. शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजाओं में प्रधान, अभी वह सारथी बातें कर ही रहा था कि उसकी आंखों के सामने भगवान का रथ अपने घोड़ों तथा गरुड़ से अंकित झंडे समेत ऊपर उठ गया। ये बात पता थी आप लोगों को? दिस इज अमेजिंग। इस पे कुछ कह रहे हैं क्या? ठीक है, तो यानी भगवान का जो रथ था वो ऊपर उठना शुरू कर दिया, घोड़ों और सब। घोड़े किस पे चल रहे थे? हवा में चल रहे थे। दीज आर स्पेशल। तम अन्वगच्छन् दिव्यानि तम अन्वगच्छन् दिव्यानि विष्णु प्रहरणानि च विष्णु प्रहरणानि च तेनाति विस्मितात्मानं तेनाति विस्मितात्मानं सूतमाह जनार्दनः। सूतमाह जनार्दनः। पढ़िए। विष्णु के सारे दैवी हथियार ऊपर उठ गए और रथ का पीछा करने लगे। तब जनार्दन अपने पकड़ा कौन था उनको? आप तो माइक हाथ में पकड़े हैं। सी, भगवान की शक्ति से। अब वो तो एक्चुअली स्वयं व्यक्ति हैं, आप वो व्यक्ति के रूप में भी रहते, तो वह भी उठ रहे हैं। अमेजिंग है। वहां का रथ भी ऊपर उठ रहा है और उनके हथियार भी ऊपर इस प्रकार से उठ रहे हैं। आगे पढ़िए। उस सारथी से जो यह सब देखकर अत्यधिक चकित था, बोले, गच्छ द्वारवतीं सूत गच्छ द्वारवतीं सूत ज्ञातीनां निधनं मिथः ज्ञातीनां निधनं मिथः संकर्षणस्य निर्याणं संकर्षणस्य निर्याणं बन्धुभ्यो ब्रूहि मद्दशाम्। बन्धुभ्यो ब्रूहि मद्दशाम्। हे सारथी, तुम द्वारका जाओ और हमारे परिवार वालों से कहो कि किस तरह उनके प्रियजनों ने एक दूसरे का विनाश कर दिया है। उनसे संकर्षण के तिरोधान तथा मेरी वर्तमान दशा के विषय में भी बतलाना। चक्रवर्ती पाद क्या कह रहे हैं, जरा देखिए उसके ऊपर कुछ टीका करते हैं, उसको हम दिखाते हैं आप लोग के सामने। कह रहे हैं कि यद्यपि रथ को वैकुंठ भेज दिया गया था, लेकिन सारथी को वैकुंठ नहीं भेजा गया। ये इसलिए किया गया ताकि दारुक अन्य लोगों को बता सके जो वर्तमान स्थिति हुई थी। और उसके बाद क्या कह रहे हैं, एंड दैट ही हु हैड ओरिजिनली कम फ्रॉम वैकुंठ। और दूसरा बात ये थी कि दारुक बता सके कि क्या वर्तमान स्थिति हुई थी, और वह दारुक स्वयं जो कि वैकुंठ से थे वह द्वारका की अप्रकट लीला में प्रवेश कर जाए। ठीक है। और उसके बाद दारुक को अन्य को बताना था कि भगवान अब अप्रकट लीला में प्रवेश करने वाले हैं। ये बात बोल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट।
द्वारकायां च न स्थेयम् द्वारकायं च न स्थेयं भवद्भिश्च स्वबन्धुभिः भवद्भिश्च स्वबन्धुभिः मया त्यक्तां यदुपुरीं मया त्यक्तां यदुपुरीं समुद्रः प्लावयिष्यति। समुद्रः तो प्लावयिष्यति। द्वारका में क्या होने वाला है उसका वर्णन भगवान कर रहे हैं, पढ़िए। तुम्हें तथा तुम्हारे संबंधियों को यदुओं की राजधानी द्वारका में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एक बार जब मैं उस नगरी को छोड़ चुका हूँ तो यह समुद्र से आप्लावित हो जाएगी। उसके बाद कोई टीका है नहीं, ठीक है। स्वं स्वं परिग्रहं सर्वे स्वं स्वं परिग्रहं सर्वे आदाय पितरौ च नः आदाय पितरौ च नः अर्जुनेनावितः सर्व अर्जुनेनावितः सर्व इन्द्रप्रस्थं गमिष्यथ। इंद्रप्रस्थं गमिष्यथ। तुम सबों को अपने अपने परिवार तथा साथ में मेरे माता पिता को लेकर अर्जुन के संरक्षण में इंद्रप्रस्थ चले जाना चाहिए। ठीक है, तो कुछ लोग वहां पे द्वारका में जो बच गए थे उनको भगवान कह रहे थे अर्जुन के संरक्षण में जाना चाहिए। त्वं तु मद्धर्ममास्थाय त्वं तु मद्धर्ममास्थाय ज्ञाननिष्ठ उपेक्षकः ज्ञाननिष्ठ उपेक्षकः मन्माया रचिताम् एताम् मन्माया रचितामेतां विज्ञयोपशमं व्रज। विज्ञयोपशमं व्रज। पढ़िए। हे दारुक, तुम आध्यात्मिक ज्ञान में स्थिर रहते हुए और भौतिक विचारों से अनासक्त रहते हुए मेरी भक्ति में दृढ़ता से स्थित रहना। तुम इन लीलाओं को मेरी माया शक्ति का प्रदर्शन समझते हुए शांत रहते जाना। तो मान लो यहाँ पे चक्रवर्ती बात कह रहे हैं कि मान लीजिए दारुक कह रहे हैं कि आपका सच्चिदानंद स्वरूप है, आप बताइए, हम समझ नहीं पा रहे हैं क्या हो रहा है, तो भगवान कृपा करके बताइए। तो भगवान कह रहे हैं कि ये सब मेरी माया के द्वारा हुआ है, इससे आपको प्रभावित नहीं होना चाहिए। बहुत ईजी है, ठीक है। आगे बोलिए। इत्युक्तस्तं परिक्रम्य इत्युक्तस्तं परिक्रम्य नमस्कृत्य पुनः पुनः नमस्कृत्य पुनः पुनः तत्पादौ शीर्ष्ण उपाधाय तत्पादो शीर्ष्ण उपाधाय दुर्मनः प्रययौ पुरीं। दुर्मनाः प्रययौ पुरीम्। यस। इस तरह आदेश पाकर दारुक ने भगवान की परिक्रमा की और उन्हें बारंबार नमस्कार किया। उसने भगवान के चरण कमल अपने सिर पर रखे और तब उदास मन से वह नगर को लौट गया। यद्यपि उनको समझ में आ रहा है कि भगवान की माया है, फिर भी भगवान से प्रेम के कारण वह उदास है। तो ये सब बातें हैं और मैं समझ रहा हूँ कि स्पष्ट समझ में आई गई होंगी बातें। अगले अध्याय में हम लोग चर्चा करेंगे, आज नहीं, पढ़ाई में इतना हम परेशान नहीं करेंगे आपको। भगवान कृष्ण का तिरुभाव किस प्रकार से हुआ। मुकुंद सेवनी माता जी कुछ पूछना चाहते हैं। यस यस, आई हैव सीन यू, होल्ड ऑन जस्ट वन सेकंड, शी इज वेरी ईगर टू आस्क द क्वेश्चन, सो ओके, विल अलाउ यू, बट वन सेकंड। ओके, मुझे लगता है बैक आवाज तो नहीं आ रही। हरे कृष्णा, वेयर आर यू, प्लीज रेज हैंड्स, आई कैन सी यू देन। कहाँ हैं आप? यस माता जी, प्लीज आस्क द क्वेश्चन। अर्जुन को भी तो ऐसा अनुभव होना चाहिए ना कि जो प्रद्युम्न साम आदि हैं वो सब मारे गए, उनके पिता नहीं गए ना, पिता का वर्णन नहीं है। पिता और उनकी जो भगवान की पत्नियां हैं वो था ना युद्ध में जाएंगी, तो उनका क्या होगा, वो दिखना चाहिए ना कि वह भी इंद्र संग, सारे अर्जुन के संग जा रही हैं, उनको हरण हो रहा है, बहुत सारी कहानी सुनने वो भी तो दिखना चाहिए ना। ठीक है, और कोई प्रश्न है यहाँ पे? बड़ा श्लोक के साथ पिक्चर भी दिखाई जाती तो भूलेंगे नहीं। तो आप लीला में प्रवेश क्यों नहीं कर लेते? कभी नहीं भूलेंगे, क्या दिक्कत है, पिक्चर क्या देखना है? लीला में जब भजन कीजिए। अब 5 बजे तो कम से कम उठने का प्रयास कीजिए, 6:30 बजे उठ नहीं पा रहे हैं और पिक्चर देखना चाहते हैं, भगवान की लीला देखेंगे आप?
आपके और कुछ है क्या? एक अच्छा बात बोल रहे हैं कि टू कम आउट ऑफ इल्यूजन वी शुड बी कन्विंस्ड दैट वी आर इन इल्यूजन। ये बहुत अच्छी बात है। जब तक यह नहीं मालूम चलेगा कि हम माया में हैं, माया से बाहर निकलने के लिए प्रयास भी नहीं करेगा। ये भी एक भी पॉइंट है। सही बात है। और कुछ कह रहे हैं? और तो कुछ नहीं है। कह रहे हैं कि प्रभुपाद जी 56 लाख बोले थे परपट में। 56 लाख, हम 56 करोड़। ठीक है, एक कम कर देते हैं, आपकी बात मान रहे। पता नहीं, हम तो गिने नहीं थे, हमको बनिया नहीं 56 लाख 56 करोड़, बस 56 लाख से 56 करोड़ सुना है। और क्या है? और कुछ नहीं है। ठीक है, सो वी शैल स्टॉप हियर। हम नरसिंह स्तोत्र पढ़ लेंगे। कल भगवान कृष्ण के तिरुभाव के बारे में पढ़ेंगे, कैसे भगवान वैकुंठ में जाते हैं, तो उसको कल सुनेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।